नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये इंजेक्शन कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है तथा इसको लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सेफ्ट्राइक्सोन एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पुरिन ग्रुप की दवा है। यह बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन मानी जाती है। ये मार्केट में 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम, 1 ग्राम व 2 ग्राम की स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाता है। ये सामान्यतः पाउडर फॉर्म में पेरेंटल प्रिपरेशन के रूप में रहता है और जब कभी भी इसे अप्लाई करते हैं तो डिस्टिल वाटर यूज़ करते हुए इसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर हम सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का मोनोसेफ इंजेक्शन, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड का मोनोटैक्स इंजेक्शन, सन फार्मास्यूटिकल्स या फिर रेनबैक्सी का ओफ्रामेक्स इंजेक्शन, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का जोन इंजेक्शन। दोस्तों, ये इंजेक्शन आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगा। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है और इसका उपयोग बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख उपयोग देखें तो इसका सबसे पहला उपयोग है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे कि न्यूमोनिया कंडीशन, जिसके अंदर मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है तथा मरीज को सांस लेने में परेशानी रहती है, वह खांसी भी चलती है। तो इसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा ये इंजेक्शन प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही इन्फेक्शन है जिसमें मरीज के ब्रोंकाई में स्वेलिंग हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत रहती है। यहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है मेनिंजाइटिस में, जिसमें मरीज के मस्तिष्क के भीतर मेनिंजेज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन को समाप्त करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। इसका अगला उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसे आमतौर पर यूटीआई भी कहा जाता है। इस बीमारी में पेशाब में जलन, पेशाब करते समय दर्द व लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसका अगला उपयोग है गोनोरिया डिजीज़ में। दोस्तों, इस बीमारी में महिलाओं व पुरुषों के जननांगों से गाढ़ा व लाल तरल का सीक्रेशन होने लगता है। पुरुषों के अंडकोश में दर्द व सूजन होने लगती है। महिलाओं में मासिक धर्म में ज़्यादा बहाव व ब्लीडिंग होती है तथा पेशाब करते समय जलन व दर्द हो तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसे किसी भी सर्जरी व ऑपरेशन के दौरान होने वाले इन्फेक्शन यानी कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में भी डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कान के इन्फेक्शन में, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन भी कहते हैं, बोन व जॉइंट के इन्फेक्शन में, स्किन व सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में और ब्लड के इन्फेक्शन में भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद मरीज़ के अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है कि इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मरीज़ को उल्टी का होना, मरीज़ के अंदर दस्त का लगना, शरीर में कंपकंपी महसूस होना, साथ ही साथ खून की कमी होना, जिसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया भी कह सकते हैं, गाल ब्लैडर डिजीज़ का होना और जहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ है वहाँ पे तेज़ दर्द का रहना, ये इसके मुख्य साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस इंजेक्शन को बंद कर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस इंजेक्शन को लगाने से पहले हमेशा सेंसिटिविटी टेस्ट अवश्य किया जाता है, जिसे हम AST कहते हैं। ये जनरली सबक्यूटेनियस किया जाता है क्योंकि ये पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है।
अतः ये जब कभी भी कई लोगों में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, इसलिए AST करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिससे कि पता चल सके कि किसी मरीज के अंदर ये एलर्जी तो नहीं कर रहा है। दूसरा दोस्तों, इस इंजेक्शन को हमेशा डिस्टिल वाटर में घोल के ही लगाना चाहिए। इंजेक्शन को हमेशा स्लो पुश करके लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको लगाते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंजेक्शन की पैकिंग खुली हुई तो नहीं है या फिर इसके अंदर कोई पार्टिकल तो नहीं है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को हमेशा स्लो पुश करते हुए ही लगाना चाहिए, साथ ही इसे AST करके ही लगाना चाहिए। दोस्तों, जब कभी भी इसे IV रूट से दें तो इसमें 9.6 ml डिस्टिल वाटर मिला के लगाना चाहिए, और जब इसे कभी भी IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट से दें तो इसमें 3.6 ml डिस्टिल वाटर मिला के लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसी तरीके से हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहे माई सजेशन और वॉच नेक्स्ट वाले वीडियोस को भी अवश्य देखें। इनसे भी आपको काफ़ी कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कोई दवा डॉक्टर के बिना प्रेस्क्रिप्शन के ना लें। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।